दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी नवोदित गीतकार भाइयों से मेरा आग्रह है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बेहद खास वीडियो है। इससे आपको अपने गीत लेखन में काफी मदद मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, अपने बारे में दो पंक्तियों में बात कहूं तो मैं स्वभाव से कवि शायर होने के साथ साथ फिल्म गीतकार भी हूं और इसी गीतकारी से मेरे घर का किचन चलता है। कहने वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने अभी तक फिल्मों के लिए और म्यूजिक वीडियोस के लिए लगभग 100 से ज्यादा रिलीज्ड गाने लिखे हैं, जो कि लोकप्रिय भी हुए हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं अपने गाने किस तरह लिखता हूं। इससे आपको काफी मदद मिलेगी अपने गीत लिखने में। देखिए, मैं दो तरीके से गीत लिखता हूं। एक प्रोसेस है गीत लिखने का। इस वीडियो के माध्यम से आपको यह भी पता चलेगा कि गीत का जो प्रोसेस है बनने का, रिलीज होने तक का क्या प्रोसेस है। देखिए, मैं सबसे पहले अपना जो गीत लिखता हूं, एक तरीका यह है कि भाई आप विदाउट ट्यून गीत लिख रहे हैं, यानी आपको कोई ट्यून नहीं दी गई, आप अपने हिसाब से गीत लिख रहे हैं। और जब आप उस गीत को किसी म्यूजिक डायरेक्टर को या किसी डायरेक्टर को या किसी प्रोड्यूसर को सुनाएंगे तो उन्हें वो गीत पसंद आता है, तो फिर म्यूजिक डायरेक्टर उस पर धुन बनाते हैं। इसको कहते हैं गाना पहले लिखना और धुन बाद में बनना। तो म्यूजिक डायरेक्टर उस लिरिक्स के मर्म को समझकर उस पर अपनी धुन बनाते हैं और वो गाना फिर रिकॉर्डिंग तक जाता है। ऐसे मेरे कई गीत हैं जो मैंने पहले लिखे हैं, उनकी धुन बाद में बनाई गई है। लेकिन ऐसे गीतों की संख्या थोड़ी कम है। लेकिन ठीक है, इस तरह के गाने भी चलते हैं और म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं इस तरह के जो पहले गाने लिखवाते हैं। दोस्तों, ये तो हुआ एक तरीका बिना धुन के लिखना। एक तरीका होता है ट्यून पर लिखना, यानी आपको धुन पहले दी जाती है। म्यूजिक डायरेक्टर आपको धुन पहले देते हैं, उस पर आपको लिरिक्स लिखना होता है। ये थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। इसमें जब मुझे कोई धुन दी जाती है तो मैं उस धुन को पहले समझता हूं, सुनता हूं और कई बार सुनता हूं। जब तक वो धुन मुझे याद नहीं हो जाती तब तक मैं उस पर अपने लिरिक्स लिखने शुरू नहीं करता। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे म्यूजिक डायरेक्टर्स वो धुन मुझे मेल पर भेज देते हैं या कुछ और जो तरीके होते हैं फोन पर, उन तरीकों से मुझे भेज देते हैं। तो क्या होता है कि वो धुन मुझे मिल जाती है, थोड़ा टाइम भी मिल जाता है, तो मैं फुर्सत में उस धुन पर अपने लिरिक्स बिठाने शुरू करता हूं। दोस्तों, जब मुझे धुन मिल जाती है तो मैं उस धुन को कम से कम 5, 7, 8, कई बार 10 बार भी सुनता हूं रिपीट मोड पे। वो जो धुन है वो मुझे याद होनी चाहिए, तभी मैं लिख पाऊंगा। जब उस धुन को मैं समझ लेता हूं तो उस धुन का जो स्कैन है, जो उस धुन का फील है, उस पर मैं अपने लिरिक्स लिखने शुरू करता हूं। कई बार ऐसा होता है कि जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वो इतना बढ़िया नहीं होता है, तो मैं उसे खारिज करता हूं, फिर दोबारा लिखता हूं। ऐसा 2-3 बार ट्राई करता हूं, फिर लिरिक्स अच्छा बन जाता है। जब मुझे लगता है कि लिरिक्स अच्छा बन गया है तो वो लिरिक्स मैं म्यूजिक डायरेक्टर को देता हूं और म्यूजिक डायरेक्टर उसको फिर रिचेक करता है अपनी धुन पर कि वो धुन पर लिरिक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 100% में से 99% तो धुन पर होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको एक आध वर्ड आगे पीछे करना पड़ता है। वो सभी के साथ होता है। ठीक है, जब वो गाना आपने धुन पर लिखा, वो गाना अप्रूव हो गया, उसके बाद म्यूजिक डायरेक्टर उस गाने को अपने म्यूजिक प्रोग्रामर को देता है, जो म्यूजिक प्रोड्यूसर है उसको देता है। वो उस गाने का म्यूजिक ट्रैक बनाता है, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स ऐड करता है ना। तो उससे क्या होता है कि गाने का एक अलग फील आता है, गाना एक प्रोफेशनल गाना बन जाता है। और जब उस गाने का म्यूजिक ट्रैक बन जाता है, लिरिक्स बन जाते हैं, धुन पहले से सेट है, तो हम उस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो जाते हैं। वहां प्लेबैक सिंगर्स आते हैं, वो उस गाने को गाते हैं। और जब वो गाना रिकॉर्ड होता है तो फिर हमारा गाना म्यूजिक कंपनीज के पास जाता है। म्यूजिक कंपनी जो होती हैं वो उस गाने को रिलीज करती हैं, तब हमारा ये गाना लोगों तक पहुंचता है। दोस्तों, ये एक तरीका था, मेरे काम करने का ढंग था, जो मैं अपने गीतों में इस्तेमाल करता हूं। और इस वीडियो के माध्यम से
आपको ये भी समझ में आया होगा कि गीत बनने का जो प्रोसेस है वो क्या है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, वंदे मातरम।